नमस्ते। तो साथियों, आज आप सभी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक सन्यासी के विषय में बताएंगे, जो अकेले एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद तक वेद मंत्रों को गुंजायमान कर दिया था। कितना बड़ा काम है ना, मस्जिद से वेद मंत्रों को गाना। तो जानना चाहते हो वो सन्यासी कौन थे? आओ चर्चा कर लेते हैं। उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आर्य समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने न केवल सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि शिक्षा, धर्म और राष्ट्रभक्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आओ जान लेते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य भगत और उनके उद्देश्यों के प्रति पूर्ण समर्पित, क्रांतिकारी विचारों के निष्ठावान समाज सुधारक श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के पास बहने वाली सतलुज नदी के किनारे बसे प्राकृतिक संपदा से सुसज्जित तलवन नगरी में हुआ था। उनके पिता लाला नानक चंद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित यूनाइटेड प्रोविंस, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में है, पुलिस में अधिकारी थे। उनके बचपन का जो नाम था मुंशी राम था। वो पढ़ने में बड़े ही मेधावी थे, परंतु बड़े ही उद्दंड स्वभाव के भी थे। पिता का तो ट्रांसफर अलग अलग जगह पर होता रहता था। इसी कारण उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अच्छी प्रकार से नहीं हो सकी। काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट सिर्फ रीवा के रानी के लिए खोलने और साधारण जनता के लिए बंद किए जाने, वह एक पादरी के व्यभिचार का दृश्य देखकर मुंशी राम का धर्म से विश्वास बिल्कुल उठ गया। वो बुरी संगत में पड़ गए और हर किसी बुरी आदत में अपना जीवन बर्बाद करने लग गए। बालक नास्तिक हो चुके थे। पिता बड़े दुखी हुए और चिंता करने लगे कि कैसे पुत्र को इन बुराइयों से दूर किया जाए। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद जो सरस्वती जी थे, बरेली में पधारे तो नानक चंद वहाँ अपने पुत्र को लेकर गए। बड़ी मुश्किल से गए वो, उनका जाने का कोई मन नहीं था। और जब उन्होंने दयानंद के विचार सुने तो उनके प्रति उनकी इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि वो वैदिक धर्मी बन गए और आर्य समाज के इतने निकट आए कि उन्होंने बाद में आर्य समाज के लिए जितना अपना योगदान दिया वो बहुत ही सराहनीय है। आर्य समाज से जुड़ाव। जब स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज सुधार आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब मुंशी राम जी उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाया और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। फिर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कैसे हुई है, आओ इस पर विचार कर लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां भारतीय परंपराओं और वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। यह उनकी दृष्टि थी कि भारतीय युवाओं को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ा जाए और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रभाव से मुक्त किया जाए। अब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था। वो बड़े निराले वीर थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद की याद आते ही 1919 का दृश्य आंखों के आगे आ जाता है। सिपाही फायर करने की तैयारी में हैं, स्वामी जी छाती खोलकर आगे आते हैं और कहते हैं, लो चलाओ गोलियां। इस वीरता पर कौन मुग्ध नहीं होगा।
स्वामी श्रद्धानंद न केवल एक धार्मिक नेता थे, बल्कि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। हिंदू समाज में सुधार और शुद्धि आंदोलन में उनका जो योगदान था वो देख लेते हैं। स्वामी जी ने हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे अनेक लोगों ने हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश किया। यह आंदोलन सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा कदम था, जिसे कई वर्गों का समर्थन मिला। अब जानते हैं उनका बलिदान और शहादत। 23 दिसंबर 1926 को एक कट्टरपंथी ने उनकी हत्या कर दी। उनकी शहादत से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन त्याग, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। उन्होंने निडरता से समाज के लिए कार्य किया और अपने विचारों से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। उनका संदेश आज भी हमें समाज सुधार और शिक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी जी श्रद्धानंद का जीवन केवल एक संत या समाज सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक और निडर योद्धा भी थे। उनके कार्यों का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संपूर्ण समाज सुधार आंदोलन में भी देखा गया है। वह व्यक्ति कभी मरता नहीं जो समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन अर्पित करता है। अगर आपको भी उनके जैसा जीवन जीना है तो उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। इसीलिए तो कहा है, जो वीर होते हैं वो कभी डरते नहीं, और वो तो सभी से यही कहते हैं कि भारत माँ के लाल हमें है अपने फर्ज निभाने। अरे अब क्या डरना किसी से, जब लिए पहर केसरी बाने, लिए पहर केसरी बाने। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आर्य, जय आर्य।